नमस्कार, मैं सत्येंद्र खरे। गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज के हमारे गुड न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मातृत्व धर्म एवं प्रोफेशनल लाइफ के साथ जबरदस्त समन्वय स्थापित करती आगर महिला थाने में पदस्थ उप निरीक्षक पूजा सिंह सोलंकी की। वहीं बात होगी आदिवासी बहुल बालाघाट जिले में कलेक्टर एवं जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल की। इसके साथ ही हम बात करेंगे सागर में कृषि को लाभ का धंधा बनाने की सरकारी मंशा के साथ कदम से कदम मिलाकर खेती किसानी में नवाचारों की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज़ बुलेटिन। बीते सप्ताह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया। देश प्रदेश में आए दिन ऐसी महिलाओं की दास्तां सुनने को मिलती है जो अपने मातृत्व धर्म एवं प्रोफेशनल लाइफ के साथ जबरदस्त समन्वय स्थापित कर दिखाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पेश करती हैं आगर महिला थाने में पदस्थ उप निरीक्षक पूजा सिंह सोलंकी, जिन्होंने पति की शहादत के बाद बच्चों की खातिर ट्रेनिंग लेकर वर्दी पहनी और एक खास मिसाल कायम की। यह है आगर महिला थाने की उप निरीक्षक पूजा सिंह सोलंकी। वर्ष 2019 में वीआईपी ड्यूटी के दौरान इनके पति हर्षवर्धन सिंह शहीद हो गए। इसके बाद करीब 13 माह की ट्रेनिंग पूरी कर उनकी जगह उप निरीक्षक का दायित्व पूजा ने संभाला। इस बीच अकेले अपने बच्चों की परवरिश और देश सेवा का जज्बा दोनों कार्य पूरी निष्ठा के साथ किए। अनेक कठिनाई और मेहनत के बाद अपने बच्चों की परवरिश करने की मिसाल पूजा सिंह सोलंकी ने पेश की। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुझे अनुकंपा नियुक्ति एज ए सब इंस्पेक्टर दी जाए। तो मैं फिर उसके बाद मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि उस समय मेरा बच्चा 1.5 साल का था, छोटा वाला, और मेरी गुड़िया 3 साल की थी। तो दोनों बच्चों के साथ रह के पुलिस की नौकरी करना मतलब बहुत टफ होता है। रात दिन आपकी सिर्फ नौकरी करना है आपको। तो क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को देखा हुआ था कि कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो रात में भी नहीं आते, दिन में भी जाते, मतलब ड्यूटी ऑन टाइम रहना है। तो मुझे डिसीज़न लेना और करना, फिर मैंने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने मतलब सभी मेरे पति का जो संघर्ष रहा इस नौकरी के लिए, उसको देखते हुए मैंने ये जॉब ज्वाइन की। और फिर उसके बाद मैंने कठिन ट्रेनिंग जो पुलिस की होती है, जिसमें दौड़ना होता है, कूदना मतलब दीवार कूदना होता है, और बहुत सारे हथियारों को चलाना होता है, परेड करना होता है, तो मैंने वो सभी वहाँ बहुत अच्छे से सीखा है। और मैं अब एक सब इंस्पेक्टर बन गई हूँ और मैं निरंतर अपने आप को सिखाती हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ और सीखती हूँ। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी आपके साथ कैसी भी कंडीशन आए या कुछ भी आपको परेशानी आती है तो आप अपने आप को कभी मत रोकें, क्योंकि जो वुमेन्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बस उनको अपनी पावर पहचानना होता है कि हमें क्या करना है। पूजा सिंह सोलंकी की कहानी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। सब इंस्पेक्टर पूजा सिंह सोलंकी शाजापुर जिले के छोटे से गांव राघव खेड़ी की रहने वाली हैं। पूजा पहले घर परिवार की 4 दीवारी में घूंघट में पारंपरिक तरीके से अपना जीवन बिताती थी, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस सेवा जैसा कठिन कार्य करने का मन बनाया। कई बार पूजा को अपने बच्चों को भी ड्यूटी पर साथ ले जाना पड़ता था। पूजा दोनों बच्चों के लिए घर में थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई भी करवाती हैं, वहीं घर का कार्य भी करती हैं, जो कि अन्य महिलाओं के लिए काफी प्रेरणा बनकर सामने आया है। पूजा, चूँकि पूजा एक माँ है, 2 बच्चे उसके साथ में हैं, लेकिन जब आप पूजा की कार्यशैली को देखेंगे तो आप कभी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वो इतने 2 छोटे बच्चों के साथ रहते हुए, उनकी परवरिश करते हुए इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। दिन हो रात हो, और चूँकि हमारे ज़िले में इतनी महिला सब इंस्पेक्टर है भी नहीं, तो पूजा को हमने हर जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि जहाँ हमें एक महिला सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है, हर जगह, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, पूजा उतनी ही ईमानदारी, कभी ये तकलीफ़ नहीं होती कि माँ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जिस समय आप बोलेंगे उस समय वो कार्य के लिए खड़ी रहती है। तो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही लगन से काम करती है, काम सीखने की बहुत इच्छा रखती है, तो बहुत ही परफेक्ट सब इंस्पेक्टर है। जिस वक्त पूजा के पति की मृत्यु हुई उस समय इनकी बेटी वैदेही महज 3 साल और बेटा शौर्य 1.5 साल का ही था। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों की परवरिश और पुलिस सेवा के जरिए
देश सेवा का दायित्व बखूबी निभाकर पूजा ने एक मिसाल पेश की है। आगरमालवा से भागीरथ दिवड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। आदिवासी बहुल बालाघाट जिले में कलेक्टर एवं जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल की जा रही है। गरीब छात्रों के लिए जहां एक और कलेक्टर सहित जिले में पदस्थ अधिकारी विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षा ली जाती है, तो साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन जी, नीट एवं सिविल सर्विसेज का भी फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शिक्षा की अलख जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में जगाने के लिए बालाघाट जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। यहाँ विकास हमर सम्मान नाम से निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है। इसके माध्यम से यूपीएससी, एमपीएससी सहित अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है। इस कोचिंग में कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ जिला अधिकारी खुद कक्षा लेते देखे जा सकते हैं। बालाघाट में हम लोग बच्चों को शिक्षा के लिए लगातार नवाचार कर रहे हैं। इसमें एक नवाचार हम लोग का है कि फाउंडेशन कोर्स का बच्चों को 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का नीट और जी के फाउंडेशन कोर्स का, जिसका ऑनलाइन कंटेंट स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हमारे सभी ट्राइबल ब्लॉक्स में स्टार्ट हो चुका है। उनको हम लोग फिजिकल बुक्स भी दे रहे हैं हार्ड फॉर्म में, बुकलेट के फॉर्म में, कि उनको पढ़ना कैसे है। साथ ही साथ जो टीचर्स टीचिंग में लगे हुए हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमको अपनी क्लासेस को कैसे मॉडिफाई करना है बच्चों को आगे और कॉम्पिटिटिव उसमें ले जाने के लिए। दूसरा पहल हम लोगों ने विकास हमर सम्मान कोचिंग एनजीओ के माध्यम से स्टार्ट की है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से सभी ब्लॉक्स में एक एक क्लास हम बच्चों को यहाँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, विशेष करके यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी के लिए। निश्चित रूप से हम लोगों ने बच्चों का टेस्ट लिया था और लगभग 4-4.5 हज़ार बच्चे जिले में बैठे थे, और हम लोगों का यह प्रयास है कि 1000 के आसपास बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दें। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो सुबह से टीचर्स को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और विशेष करके बच्चे जो कि रूटीन शेड्यूल से हट करके कुछ करने की उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो लगातार मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही मोटिवेटिंग हम लोग के लिए है और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है। कलेक्टर की इस नवाचार की हर ओर प्रशंसा हो रही है। जिले में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सभी विकास खंडों में एक एक कक्षा संचालित की जा रही है। यह कक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लगाई जाती है। कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने बीते दिनों इस क्लास का विधिवत उद्घाटन किया और बच्चों की क्लास लेकर परीक्षा की तैयारियों के बारे में विस्तार से बच्चों को बताया। स्टूडियो सेटअप किया गया है जिसमें यहाँ पर टीचर्स, हमारे कई सारे अधिकारीगण और विशेषज्ञ जो कोचिंग वाले हैं, एनजीओ कोचिंग है, उनके टीचर्स पढ़ाएंगे और बाकी सारे ब्लॉग्स में जो है वो लाइव प्रसारण होगा और बहुत अच्छी इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कंटेंट तैयार किए हैं, कई सारी जो किताबें होती हैं जो कई सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन किताबों को लेकर के, उनका कंटेंट लेकर के हमने जिला प्रशासन की ओर से बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं एक बंच ऑफ सेट, जो कि हम कोचिंग में ऑफलाइन भी रखेंगे और बच्चों को ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कि ये जो क्लास है, तो क्लास का थॉट्स कैसे आया, विचार कैसे आया कलेक्टर सर के, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस संस्था या एनजीओ के माध्यम से हम लोग कई जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से निःशुल्क कोचिंग संचालित करते हैं। लगभग 8 जिलों में निःशुल्क कोचिंग संचालित हो रही है। तो उसी की सफलता को देखते हुए कलेक्टर सर के मन में विचार आया कि यहाँ के युवाओं के लिए भी इस तरह की पहल की जाए, कि काफ़ी ऐसे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर पाते अपने आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, तो सर ने फिर इस पहल को आगे बढ़ाया, एक मॉडल तैयार किया विकास हमर सम्मान, और इस मॉडल के माध्यम से सर ने सभी जो बालाघाट के कॉलेज है, सभी यहाँ 10 ब्लॉक में सभी ब्लॉक के कॉलेजों में सर ने इंटरेक्टिव पैनल लगा दिए गए। अब इस पैनल के माध्यम से यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी ताकि सभी पूरे बालाघाट के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये पहल और इसका लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक मिल सके, सब इसका लाभ ले सके। इस स्मार्ट क्लास के लिए पूरे जिले के सभी विकास खंडों में एक परीक्षा ली गई थी, जिसमें 4500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था।
जिसमें 1000 बच्चों को इस निःशुल्क कोचिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। जो बच्चे इस कोचिंग के लिए चयनित नहीं हुए हैं वे भी ऑनलाइन कंटेंट से जुड़कर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है प्रशासन की तरफ से। विकास अमर सम्मान कोचिंग ये हम लोगों के लिए जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें जिस लेवल से हमको पढ़ाया जाएगा वह भी बहुत अच्छा है और सभी टीचर्स का भी बहुत अच्छा योगदान है और प्रोफेसर बहुत अच्छे से समझाते हैं और गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है। और इसका प्रभाव जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम सिंसियरिटी से इस पर टिके रहें तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यह मतलब तो बहुत अधिक प्रभावी सिद्ध होगा अगर है तो स्टूडेंट्स रेगुलर रहे और कंसिस्टेंट रहे तो। हाँ, यह मतलब है तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए भी और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगा। क्या लगता था यदि आप इसके साथ ही हर हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट लेकर इन छात्रों की तैयारियों को भी परखा जाएगा। आर्थिक तंगी विद्यार्थियों के विकास में बाधा न बने, इसके लिए बालाघाट जिला प्रशासन का यह प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। बुंदेलखंड अंचल के किसान अब परंपरागत किसानी को छोड़कर कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकों का सहारा लेने लगे हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने की सरकारी मंशा के साथ कदम से कदम मिलाकर खेती किसानी में नवाचार कर रहे हैं। सागर जिले में इसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बुंदेलखंड अंचल के किसान इन दिनों ग्रीष्मकालीन फसलों में जहां नवीन तकनीक से फसलों की बुआई कर रहे हैं, वहीं फसलों में कीटनाशक का छिड़काव भी अब ड्रोन तकनीक से करने में रुचि ले रहे हैं। सागर जिले की केसली, देवरी कला तथा रहली तहसीलों के किसान नवीन तकनीकों के प्रयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। शासन ने इस क्षेत्र में किसानों को मदद करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र सागर की एक इकाई खोली है, जहां से किसानों को तकनीक तथा उन्नत कृषि कार्य के लिए उचित मार्गदर्शन मिलता है। भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संयुक्त प्रयासों से ये हमारे सागर जिले में हमने 60 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका प्लान किया है दवाई डालने का। और जहां किसानों की जो आवश्यकता है उनके अनुसार एनपीके या बायोपेस्टिसाइड या ऐसे कीटनाशी जो कम हानिकारक है जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट या और भी ऐसे कीटनाशी जिनका वातावरण पर कम प्रभाव पड़ता है, उनके ड्रोन के माध्यम से उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस जहाँ भी हमने इनके प्रदर्शन किए उसके बाद किसानों से फीडबैक लिया तो किसानों का ये कहना है कि ये इतने प्रेशर से इसमें दवाई डलती है कि जो इल्ली की समस्या है वो हमारी एकदम ख़त्म हो गई। दूसरा, पौधों में जो बहुत तेज़ प्रेशर लगा, प्रेशर से पौधों की बढ़वार अच्छी हुई और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्पादन बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकरण के माध्यम से ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र सागर के कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में ड्रोन के द्वारा ग्रीष्मकालीन सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसल में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। ड्रोन द्वारा 10 से 15 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल में छिड़काव हो जाता है। साथ ही पानी की मात्रा 10 से 12 लीटर प्रति एकड़ लगती है। इस प्रकार कम श्रम तथा कम खर्च में रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि किसानों के लिए भी लाभकारी साबित होता है। पंप से दवाई डालते जो हाथ बारिश है सुखा डालने हैं 1 लीटर से 1.5 लीटर अगर कहीं पता चलो कि आधी एकड़ में भाई। और अब जो टेक्निक से आ रही है दवाई जो आपने डलवा रहे हैं, ये सब फिक्स जो है कि जैसे 1 लीटर दवाई डालने है तो वह 1 लीटर गिर 1.25 लीटर नहीं गिर, और कहूँ ज़्यादा हो जाती तो कहूँ पीरे पर गई और कहूँ नहीं डाली सुई लीजा की ता है। पहले तो पंप द्वारा दवाई डाली जाती सो बहुत लागत है उसमें, और दवाई की भी लागत है, खर्चा ज़्यादा है और लेबर चार्ज भी ज़्यादा है। इससे कम लागत में दवाई भी गिरती है और पैसा की बचत भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कि जैसे अपन दवाई डालते हैं तो कुछ अपन को हानिकारक महसूस होता है, जैसे कि पंप द्वारा डालते हैं हाथ द्वारा, तो उसमें कहीं आँख में जाती है, कहीं और चली जाती है दवाई, तो उससे बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। और खेत में जैसे कि इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं बीच में, तो फिर उससे भी अपन को तकलीफ होती है। इससे ये फ़ायदा है कि अपन एक जगह बैठ के खड़े होके या फिर किसी भी सिचुएशन में अपन दवाई डाल सकते हैं।
ड्रोन से दवा छिड़काव को लेकर जहां जिले के किसान खासी उत्सुकता दिखा रहे हैं तथा उन्हें ड्रोन से दवा छिड़काव बहुउपयोगी तथा लाभकारी लग रहा है। पहले दवा छिड़काव पारंपरिक तरीकों से करते थे, जिसके लिए उन्हें ये कार्य स्वयं या मजदूरों की सहायता से करना होता था, जिससे खेत की फसल भी कुचल जाती थी। जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी रहता था। अब नई तकनीक अधिक सुरक्षित, समय, शक्ति और धन की बचत करने वाली साबित हो रही है। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।